जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना परिवार ज्ञान गुरुकुल में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई करने में व्यस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 8 क्लास 8 का जो पहला पाठ है, जिसका नाम है परिमेय संख्या, इसको आज हम लोग वन शॉट एक ही वीडियो में पूरा के पूरा पाठ को ख़त्म करने वाले हैं। और इसके अलावा बहुत सारे वीडियो जो है आपका अपलोड हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। क्लास 8 का मैथ का प्ले लिस्ट बना हुआ है। आइए हम लोग इसमें देखते हैं। और आगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नॉट 0। ठीक है, ये आपका क्या है? परिमेय संख्या का परिभाषा है। परिमेय संख्या का आपका बहुत सारी परिभाषाएं मिलेगी, सबका सबका मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर हम यही लिखवाए हैं कि वो ऐसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में क्या कर सकें, लिख सके। किसके रूप में? P/Q के रूप में। मान लीजिए अगर कोई परिमेय संख्या है, आपका P/Q के रूप में होगा। ठीक है, ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाला को हम लोग हर कहते हैं। ठीक है, और जो Q बराबर नॉट 0 यानी इसका हर होना चाहिए, आपका यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ जैसे में देख लेते हैं। जैसे आपका शून्य, शून्य आपका क्या है? तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। कहिएगा कि शून्य किससे परिमेय संख्या है? तो देखिए, अगर हम इसके नीचे एक भी रखते हैं तो इसका मान आपका क्या आ जाएगा? 0 ही होगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर अंश हो गया, नीचे क्या हो गया? हर हो गया। ये आपका P/Q के रूप में है। कोमा -3 5 2/3 -5/4, ये सब आपका क्या है? परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या अगर P/Q के रूप में है तो आपका क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आपका अगला है टॉपिक क्रम विनियमता। क्रम विनिमयता, इसमें क्या होता है बाबू कि कोई भी संख्या हो उसको हम लोग क्रम को क्या करते हैं? बदल देते हैं। जो ये क्रम विनिमयता जो नियम होता है, ये आपके एक योग पर लागू होता है, यानी जोड़ पर लागू होता है, और एक गुणा पर लागू होता है। ठीक है, तो योग वाला का हम लोग योग क्रम विनिमयता कहेंगे और गुणा वाला का गुणन क्रम विनिमयता कहेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए क्रम विनिमयता, इसमें क्रम को बदल दिया जाता है। क्या किया जाता है? क्रम को बदल दिया जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं किसे क्रम को बदला जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर है A+B बराबर, देखिए यहाँ पर A पहले है और B बाद में है। तो क्रम को बदलने के लिए क्या किया जाएगा कि B को पहले लिख दिया जाएगा और A को बाद में। ठीक है, देखिए क्रम क्या हो गया? बदल गया। जो यहाँ पर आपका आगे था कहाँ हो गया? पीछे हो गया। अब पीछे वाला कहाँ हो गया? आगे हो गया। यही आपका क्या है? क्रम विनिमयता है। क्रम को क्या किया जाता है? बदल दिया जाता है। और बीच में आपका जोड़ का चिन्ह है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? ये योग का क्रम विनिमयता है। ठीक है, जैसे में मान लीजिए आपका ये है 5 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 5। क्रम को क्या किए? बदल दिए। और बीच में आपका योग वाला है तो बीच में क्या करेंगे? जोड़ के चिन्ह लगा देंगे।
अब देखिए 5 या 3 जोड़िए कितना हो गया 8, यहाँ भी कितना हो गया 8। अगर ये दोनों तरफ मान बराबर आता है मतलब क्या आपका ये नियम लागू हो रहा है। तो ये आपका जो क्रम विनिमेयता है ये आपका किसका है योग का है, ठीक है। आगे देखिए एक आपका होता है गुणन का, ठीक है, गुणा का गुणन। इसमें भी क्या होता है कि ए गुना बी होगा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा तो बी गुना ए के बराबर होगा, ठीक है। देखिए इसमें पहले आपका ए था तो यहाँ पर पीछे चल गया, यहाँ पर आपका बाद में तो कहाँ आ गया आगे आ गया, ठीक है। आगे देखिए जैसे में देख लेते हैं, मान लीजिए 5 गुना 3 है तो अब की बार क्या कर देंगे 3 गुना 5 कर देंगे। और जब ये दोनों को गुना किएगा तो आपस में क्या होगा बराबर होगा, दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया योग और गुणन का क्रम विनिमेयता, ठीक है। आगे देखते हैं साहचर्यता या सहचारिता, ठीक है। ये भी जो होता है आपका नियम योग के लिए और गुणा के लिए होता है, ठीक है। तो अगर योग के साहचर्यता देखेंगे तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पर भी दे देते हैं ए बी और सी। ये देखिए बाबू ये योग वाला है कि कौन है योग का है, तो बीच में हम योग का चिन्ह लगा देंगे, जोड़ का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। चलिए लगा दिए। अब देखिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं इसमें ए और बी को ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो इधर हम लोग किसको बी और सी को ब्रैकेट में लेंगे, ये आपस में दोनों क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। यानी एक बार ओढ़नी हम लोग आगे से उड़ाएंगे तो एक बार ओढ़नी पीछे से उड़ाएंगे, अपना शब्द में अपना मजाकिया भाषा में, ठीक है। हम लोग अगर पहला वाला में ए और बी को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो दूसरा वाला का बी और सी को ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है 2 3 5 है, ठीक है। तो यहाँ भी रख लेंगे 2 3 और 5। योग गुला है तो जोड़ के चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए अब इधर आपका आगे के ए और बी क्या होगा ब्रैकेट में होगा तो इधर बी और सी होगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के आपका सॉल्व होता है तो 3 2 आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 या +5 यानी आपका कितना हो गया 10 हो गया। इधर देखिए इधर भी ब्रैकेट वाला पहले हल होता है तो 5 3 8 2 +8 +10, ठीक है। ये आपका दोनों तरफ क्या आ गया बराबर आ गया, ठीक है। तो जब दोनों तरफ आपका बराबर आ गया तो आपका क्या जो भी मान है आपका सही मान है, ठीक है, आपका लागू हो गया। आगे देखिए गुणा वाला में देख लेते हैं। गुणन कहिए गुणा कहिए एक ही बात है। देखिए इसमें हो जाएगा ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी गुना सी। तो कुछ नहीं करना है, इसमें जो आपका होगा आगे से ब्रैकेट होगा, इसमें किस कहाँ से होगा पीछे से होगा, ठीक है। जैसे में देख लेते हैं जैसे 3 गुना 2 गुना 4 यहाँ हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 4। ब्रैकेट के बारे में तो ब्रैकेट की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ आगे ब्रैकेट होगा तो यहाँ पीछे हो जाएगा। देखिए तो 3 दूनी 6 6 गुना 4 3 गुना 4 दूनी 8 6 चौके 24 यहाँ भी क्या हो जाएगा 8 3 के 24। ये देखिए ये सब आपस में क्या हो गया बराबर। अगर एलएचएस और आरएचएस आपका बराबर होता है तो ये आपका नियम क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। तो जो अभी हम लोग सबसे पहले जाने परिमेय संख्या किससे कहते हैं, उसके बाद में जाने क्रम विनिमेयता नियम जाने योग का और गुणन का गुणा का, और उसी प्रकार से आप सहचारिता नियम जाने योग का और गुणा का। आगे देखिए अब कह रहा है योज तत्समक, इसको जानते हैं। योज तत्समक का मतलब क्या होता है कि वह संख्या जिसमें किसी अन्य संख्या को जोड़ने पर इसके मान में कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आपका ये ए है, ठीक है। तो ए में हम क्या करेंगे शून्य को जोड़ देंगे। अब बताइए किसी भी संख्या में आप शून्य को जोड़िएगा तो उसके मान में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, जस के तस रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे देगा
5 + 0, ये आपका क्या कहेंगे हम लोग, युज तत्सम कहेंगे। यानी कहेंगे कि वह संख्या जिसमें कोई अन्य संख्या को जोड़ने पर उसके मान में कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, तो कोई भी संख्या है उसमें आप 0 को जोड़िए, उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप किसी भी संख्या में शून्य, आप कोई भी संख्या देखिए जिसमें आपका शून्य जुड़ा हुआ हो, तो आप क्या कहिएगा कि योज्य तत्समक है। आगे देखिए, कह रहा है योज प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप कोई भी संख्या लीजिए, ठीक है, उसको मान लीजिए आपका कोई मूल संख्या आपका ए है। ठीक है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि आपका 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, योगफल क्या आए, 0। तो ये बताइए इसमें हम क्या जोड़ेंगे, तो माइनस ए जोड़ेंगे। ठीक है, तो ए माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। मतलब योगफल क्या आए, शून्य आए, योगफल क्या आए, शून्य आए। कहिएगा कि नहीं समझे, आइए समझाते हैं। जिसे आपसे पूछेंगे 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, आप 5 का योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, इसके चिन्ह आप क्या कर दीजिए, बदल दीजिए, -5 हो जाएगा। दोनों को जोड़िए, 5 + -5, 5 - 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी का भी योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए उसका चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कहेगा -6 का योज्य प्रतिलोम लिखिए, हम लोग क्या कह देंगे कि बाबू रे 6 होगा, इसके चिन्ह क्या करेंगे, हम लोग चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, आगे देखिए, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक में क्या होता है कि इसमें आपका 1 से गुना हुआ रहता है, ये आपका ए गुना ए, यानी इसको जस के तस आपका, यानी कहेंगे कि वैसा संख्या जिसमें किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर मान में कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, कहिएगा कि थोड़ा कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए। आइए आपको एग्जाम्पल से दिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपका 5 है, तो 5, अब इसमें किससे गुना करेंगे कि आपका जस के तस रह जाएगा, तो गुना 1। ठीक है, मान लीजिए आपका 6 रहेगा, 6 में किससे गुना 1। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, जस के तस हो जाएगा। यानी आप किसी भी संख्या में आप 1 से गुना किए हुए आप देखिएगा, तो आप क्या कहिएगा कि भाई रे ये क्या है, ये आपका गुणात्मक तत्समक है। ये आपका गुणात्मक तत्समक का आपका क्या होता है, पहचान होता है कि उसमें 1 से क्या हुआ, गुना किया हुआ रहे। ठीक है, आगे देखिए, अब आपका गुणात्मक प्रतिलोम है, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि गुणनफल, गुणनफल आपका 1 प्राप्त हो, कितना प्राप्त हो बाबू, 1। कहिएगा नहीं बुझे, जैसे मान लीजिए ए है, इसमें कितना से गुना करेंगे कि 1 मिलेगा, तो प्लॉट के गुना कर देंगे, 1/1 से आपका ए से आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी अगर आपसे पूछेगा कि 5 का
गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे क्या हो जाएगा 1/5, यानी क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। अगर बोलेगा कि -3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे इसको उलट देते हैं, तो नीचे आपका क्या है 1 है, तो 1 ऊपर चल जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखिए, जो भी हम लोग जितना भी गुण धर्म सीखे, आपको गुण धर्म बताया गया, अब उसी के आधार पर आप इसका सिर्फ आपको नाम लिखना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हम आपको बताए हैं, यहां पर देखिए पहले, यहां पर आपका संख्या है -4/5, इसमें कितना से गुना है, गुना 1 है, ठीक है। यहां भी वही हल किया गया है, 1 से क्या किया गया है, गुना किया गया है। तो अभी आपको बताए हैं कि आपका ये कौन हो जाएगा, तो कहिएगा गुणात्मक तत्समक है। कैसे भाई है, क्योंकि इसमें क्या है, 1 से गुना है, क्या है 1 से गुना है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। आगे देखिए, ये देखिए, अगर आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, देखिए -13/17, देखिए यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ आपका ए हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया, बी हो गया, बीच में आपका गुना लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए बाबू, जो ए आगे था अब कहाँ आ गया है, बाद में आ गया है, अब बाद में वाला कहाँ आ गया है, पहले आ गया है, ठीक है। यानी इसमें क्रम आपका क्या हो रहा है, बदल रहा है, क्रम क्या हो रहा है, बदल हो रहा है। यहाँ पर देखिए ए गुना बी बराबर क्या हो गया, बी गुना ए, कौन नियम पे चल गया, क्रम बी नी में आता, ठीक है। अगर इसमें भी एडवांस पूछेगा कि क्रम विनेता में कौन वाला, तो कह देंगे गुणा वाला है, गुणन वाला है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना है कि ये क्रम विनेता है, क्रम सिर्फ बदल रहा है, गुणा वाला है कि योग वाला है, ये आप नहीं पूछा जा रहा है। आगे देखिए बाबू, अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों को काटने पर आपका क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी गुणनफल 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 बाबू कितना मिल रहा है, 1, यानी ए गुना 1/a, काटने पर क्या मिल गया आपका ए, तो इसको हम क्या बताए थे कि ये आपका है गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। क्योंकि गुना करने पर क्या मिल रहा है आपका, दोनों कट के 1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें देखिए बाबू, इसमें देखिए संख्या है यहाँ पर, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं। ये ध्यान दीजिए, जस के तो सबका रिपीट है, तो ए बी सी, देखिए यहाँ पर एक बार आगे पीछे और नहीं उठाया गया है, बी और सी को ब्रैकेट में, तो यहाँ पर ए और बी को ब्रैकेट में लिया गया है। तो आपको हम अभी बताए हैं कि ए बी सी बराबर ए गुना बी गुना सी। देखिए, अगर एक बार हम आगे ब्रैकेट लेते हैं, तो एक बार पीछे से ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है। कहिएगा कि तो ऐसे नहीं है, तो ए गुना बी गुना सी है, ए गुना बी गुना सी, कोई बात नहीं है। तो अगर इसमें पीछे से ब्रैकेट ले लिया है, तो इसमें क्या करेंगे, हम आगे से ले लेंगे, बात तो वही सेम है। फिर ये आपका कौन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साहचर्य नियम है। सहचारिता, ठीक है, कौन है, सहचारिता, ठीक है। दोस्तों थैंक यू। इसी प्रकार से आपको वीडियो देखने के लिए 8, 7, 9, 10 सभी क्लास के वीडियो आपके अवेलेबल मिलेंगे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुल पे। आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए बताइए। धन्यवाद।